हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंकी यूपीसी नेट। चलिए हम आज अपने बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री, यानी किसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या राइबोसोम को, लाइसोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, या प्लास्टिड को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। प्लास्टिड जो होता है होगा, और लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है अपने सेल का, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा अपना। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं अपने सेल में, है ना। राइबोसोम जो होता है ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल, जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, क्या कह रहा है, स्पॉन्ज बिलोंग टू विच फाइलम, यानी स्पॉन्ज किस फाइलम से संबंधित है। क्या पोरीफेरा से, प्लेटीहेल्मिन्थीज से, एस्केहेल्मिन्थीज से, या फिर टीनोफोरा से। प्लेटीहेल्मिन्थीज में अपने फ्लैट वॉर्म आते हैं ना, फ्लैट वॉर्म आते हैं, तो ये हो नहीं सकता। और एस्केहेल्मिन्थीज में अपने राउंड वॉर्म आते हैं, यानी गोल कृमि आते हैं, चपटे कृमि और गोल कृमि, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। और टीनोफोरा भी नहीं होगा। पोरीफेरा, पोरीफोरा नहीं नहीं नहीं, पोरीफेरा, पोरीफेरा अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। स्पंज जो है पोरीफेरा फाइलम से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा रंगीन रंगीन क्वेश्चन है आज का अपना। देखिए कितना अच्छा कलर है। क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज़ हेल्पफुल फॉर प्लांट्स टू रिड्यूस क्लोरोफिल, यानी कि कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल श्रावण 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 के लिए जिम्मेदार होता है। एल्यूमिनियम होता है, बिल्कुल नहीं होता। या फिर मैग्नीशियम, या फिर सल्फर, बिल्कुल नहीं होता। फॉस्फोरस भी नहीं होता, मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट बैठेगा कि कौन सा एलिमेंट होता है जो कि प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है इसको रिड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, चौथा क्वेश्चन ये देखिए, येल्लो येल्लो, क्या रंगीन रंगीन क्वेश्चंस हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन इज, यानी मानव में परिसंचरण तंत्र होता है, क्या ओपन होता है, क्लोज होता है, या दोनों होता है, या फिर कोई नहीं होता। तो दोनों और कोई का लेना देना नहीं है। ओपन होता नहीं है। मानव परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि इसमें रक्त का परिवहन होने के लिए रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि धमनी सिरा, वेंस आर्टरी, है ना, लाइक दिस। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। प्लास्टिड होता नहीं है, सबसे बड़ा न्यूक्लियोइड होता है। सो लाइसोसोम अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ही कोशिका का पाचन कर लेती है ना, अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर देती है, अपने सेल का क्या कर देती है, डाइजेशन कर देती है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और शानदार क्वेश्चन है छठवा। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट इन टीथ, यानी दांत में क्या उपस्थित होते हैं। क्या प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट तो अपने चावल में पाया जाता है ना, चावल में तो ये नहीं हो सकता। सल्फर भी नहीं होगा। प्रोटीन तो दाल वगैरह में पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है अपने दांत में, और अपनी हड्डी में भी कैल्शियम पाया जाता है। इसकी कमी से दांत या फिर जो अपनी हड्डी है टूटने लगती है। तो राइट आंसर इज कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन अपना, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन विच ब्रिंग्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, यानी जब प्यूबर्टी में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी पहली बार मासिक धर्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं। ओवुलेशन कहते हैं,
मीनाज कहते हैं या oogenesis कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन पूछा ही गया है तो ये हो नहीं सकता। ओव्यूलेशन क्या होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और oogenesis तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। जब पहली बार मासिक धर्म देखा जाएगा यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो देखा जाएगा तो उसको मीनार्क बोलेंगे, है ना। हिंदी में बात करें तो मीनार्क बोलेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा, मीनार्क। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईयूडी यानी जो आईयूडी है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। क्या इंटर यूरिन डिस्क है या इंट्रा यूरिन डिस्क है या फिर इंटर क्रेनियम डिस्क है या डिवाइस है या फिर नन। तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट होगा। क्या है, इंट्रा यूरिन डिवाइस, है ना। इंट्रा यूरिन डिवाइस ये फुल फॉर्म है, इसको आपको डायरेक्ट लर्न कर लेना है। इंट्रा यूरिन डिवाइस यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन अपना क्या कह रहा, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है यानी श्रावण होता है, किसके द्वारा श्रावण होता है, थाइमस ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा या फिर नन। सो थाइमस ग्लैंड के द्वारा होगा नहीं। एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है अपना इमरजेंसी ग्लैंड होता है ना, तो ये भी होगा नहीं। अपना पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, इतने नाम होते हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑक्सीटॉक्सिन का सीक्रेशन कहाँ से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन, अभी अपने पास 3 क्वेश्चन और है। तो चलिए क्या कह रहा है, पोटैटो इज़ मॉडिफाइड यानी जो अपना आलू होता है ये किसका मॉडिफाइड होता है, किसका रूपांतरण होता है। क्या जड़ का होता है यानी रूट का, या स्टेम यानी तने का, या लीफ का यानी पत्ती का, या फिर नोड का। तो नोड का नहीं होता है, लीफ का भी नहीं होता, जड़ का भी नहीं होता है, ये तने का रूपांतरण होता है। आलू जो है एक तने का रूपांतरण होता है ना। आलू किसका रूपांतरण होता है, तने का। कई लोग इसको जड़ का रूपांतरण भी बताते हैं, लेकिन अपना करेक्ट आंसर स्टेम होगा। ये तने का रूपांतरण होता है, जो अपने आलू खाते हैं तने का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड थ्रू यानी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, बी सेल के द्वारा, टी सेल के द्वारा, बोथ या फिर नन। तो मैं आपको बताऊं बी सेल के द्वारा यानी इसको बीटा सेल भी बोलते हैं। बीटा सेल के द्वारा जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है यानी स्थानांतरित होती है। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इंटीग्रेटेड यानी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्थापित हुआ था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1951 में हुआ था। इसको डायरेक्ट आपको लर्न करना होगा। 1951 अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द वुमन बॉडी यानी मानव शरीर का सबसे लंबा जो आर्टरी है वो कौन सा है, आयोटा है, कैपिलरी है, वेना कावा है या वीनस है। तो वुमन हार्ट है, इसमें होते हैं 4 चैम्बर, है ना। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो क्या कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आर्टरी जो कि आयोटा होता है अपना, आयोटा, है ना। आयोटा अपने यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।